Good afternoon, friends. लास्ट असाइनमेंट देखने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स का। डिकेड काउंटर यूजिंग IC 749 हमें आज लर्न करना है। एम है इस एक्सपेरिमेंट का टू स्टडी एंड ऑब्जर्व द काउंटिंग सीक्वेंस ऑफ डिकेड काउंटर यूजिंग IC 7490। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं कि भाई आपको यहाँ एटनो सॉफ्टवेयर में यह प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। ओके, यह 7490 डिकेड काउंटर आईसी है। ओके, इस आईसी का थोड़ा हम थ्योरी ब्रीफ में देखते हैं कि भाई यहाँ इस आईसी में क्या है और कौन कौन से थिंग्स इसमें इंटरनली प्रेजेंट है। सी IC 7490 is a ripple counter, or you can say it is an asynchronous counter. It consists of 4 flip-flop. Okay, उसमें 4 flip-flop present है। Internally they are connected to provide a modulo 2 counter. Okay, mod 2 या modulo 2 modulus 2 ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ इसमें वह इंटरनली कनेक्टेड रहेंगे। दे विल प्रोवाइड अ मॉडुलो 2 काउंटर। मॉडुलो 2 काउंटर यानी क्या, इसमें कैसा कि क्लॉक 1 और FFA ओके ये एज अ QA जनरेट करते हैं। ओके, तो एंड मॉडुलो 5 काउंटर इज प्रेजेंट। ओके, टू यूज इट एज अ डिकेड काउंटर, modulo 2 or modulo 5 counter are cascaded by connecting QA to clock 2। ओके, तो अपने को यहाँ पर clock 2 QA को कनेक्ट करना है, तो आपको वहाँ modulo 2 काउंटर डिजाइन हो सकता है या modulo 5 काउंटर डिजाइन हो सकता है। R1 and R2 are the reset input which can be connected to the logic 1। ओके, R1 R2 ये दोनों रीसेट टर्मिनल है, उनको आपको कनेक्ट करना है लॉजिक 1 को। अगर लॉजिक 0 को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इट क्लियर ऑल द फ्लिप फ्लॉप, दैट इज 000 बिट विल बी प्रेजेंट इन दैट फ्लिप फ्लॉप। तो आपने को वहां पर लॉजिक 1 अप्लाई करना है irrespective of counting sequence। okay, similarly S1 and S2 are the set input। okay, they are connected to logic 1, so that's why the counter output goes to 1001। ओके, यानी अगर उनको सेट कर दिया तो हम यहाँ पर 9 तक जा सकते हैं, यानी 0 to 9 यानी डिकेड काउंटर अपने को यहाँ डिजाइन करना है। तो हम 0000 से लेकर 1001 तक जा सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R1 R2 लॉजिक 1 और S1 S2 लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है। गेटिंग? चलिए अभी 7490 है कैसा, यह आईसी का हम पिन डायग्राम देखते हैं। यह सामने आपके 7490 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 7490 में टोटल 14 टर्मिनल प्रेजेंट है। इन 14 टर्मिनल्स में आपको यहाँ पहली जो टर्मिनल है CLK2, यह पिन नंबर 12 को कनेक्ट करना है। 12 का नाम है QA। ओके, सिमिलरली R1 R2 लॉजिक 1 को आपको कनेक्ट करने को कहा। NC आपने ओपन छोड़ा यानी नो कनेक्शन, यह ओपन छोड़ा तो चलेगा। VCC ऑलरेडी कनेक्टेड है। पिन नंबर 6 7 है। R3 R4 यह पिन नंबर यहाँ पर S1 S2 कहलाती है। तो ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल भी आपको लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है। पिन नंबर 8 9 11 और 12 ओके, ये आपको एलईडी को कनेक्ट करना है। QA QB QC और QD ये आउटपुट टर्मिनल रहेगी। तो ये QA QB QC और QD के द्वारा आपको यहाँ डिकेड काउंटर में यहाँ काउंटिंग बताएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आपको वहां पर एलईडी कनेक्ट करना रहेगा। पिन नंबर 10 ऑलरेडी इंटरनली ग्राउंडेड है। पिन नंबर 13 नो कनेक्शन है। और आप क्लॉक कनेक्ट करोगे पिन नंबर 14 को, तो क्लॉक 1 यह टर्मिनल
यहाँ उसका नाम रहेगा, तो हम इसे 1 हर्ट्ज का क्लॉक कनेक्ट करेंगे। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? अभी यहाँ जैसे ही आप यहाँ क्लॉक कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर बाइनरी सीक्वेंस दिखाई देगी 0000 से लेकर 1001 तक। यह सीक्वेंस आपको कैसे दिखाई देगी, ये वेवफॉर्म में शॉर्ट कर रहा हूं। ओके, तो वेवफॉर्म अगर आप देखते हो टाइमिंग डायग्राम, तो देखिए यहाँ पर क्लॉक, यहाँ पर जैसे ही क्लॉक सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो सभी बिट पहले इनिशियली 0000 हो जाएंगे। बाद में जैसे ही क्लॉक सिग्नल हाई होगा तो पहला QA यहाँ पर 1 होता है, QB यहाँ पर 0 रहेगा, QC और QD भी 0 रहेंगे। तो यानी आपको आउटपुट मिलेगा 0001। फिर बाद में आपको यहाँ पर कुछ देर तक यहाँ पर जैसे ही क्लॉक यहाँ फिनिश होगी तो आपको सेकंड यानी QB यहाँ पर हाई होगा। ओके, सेकंड साइकिल के वक्त, और जैसे ही QB हाई होगा तो QA हो जाएगा लो, और यहाँ QC और QD लो रहेंगे। ऐसे यहाँ पर एक एक करके यहाँ वेवफॉर्म बढ़ती रहेगी और आपको यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका काउंटिंग यहाँ पर वेवफॉर्म के नेचर में दिखाई देगा। ओके, उसी तरह आपको ट्रुथ टेबल यहाँ पर दिया है, सीरियल नंबर, काउंटर स्टेट, QD, QC, QB और QA। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं पहला रो जो मैंने हाईलाइट किया है, जैसे ही पहली क्लॉक आई यहाँ पर काउंटर स्टेट 0 में आपको सभी यहाँ पर QA, QB, QC, QD की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड क्लॉक आएगा तो यहाँ पर सेकंड क्लॉक में QD से लेकर QA तक इस तरह रहेंगे 0001। सिमिलरली थर्ड क्लॉक में आपको रहेंगे 0010, फोर्थ क्लॉक में 0011, देन 0100, देन 0101, देन लास्ट यू विल गेट 1001। और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आएगी फिर से यहाँ पर QA से लेकर QD तक 0 हो जाएंगे। ओके, ये रहेगा आपका यहाँ प्रैक्टिकल। चलिए अभी यहाँ पर परफॉर्म कैसे करना है, हम एटनोवा सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो एटनोवा में यहाँ पर स्क्रीन ब्लैंक कर लीजिए। यहाँ पर हमें चिप चाहिए है 7490, तो 7490 यहाँ पर चिप ले लीजिए। मैं यहाँ पर आपको लेबल दे देता हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई लेबल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, इस एक्सपेरिमेंट का टाइटल रहेगा डिकेड काउंटर यूजिंग IC 7490। आपके बाजू में यहाँ पर 7490 यहाँ IC यहाँ लगा दिया मैंने। कोई डाउट भाई अभी किसी को? ओके, अभी देखिए यहाँ पर टर्मिनल पर चलते हैं। यहाँ टर्मिनल पहली है इनपुट B, ओके, और आखिरी टर्मिनल है इनपुट A। ओके, तो आपको एक क्लॉक 1 रहेगा और एक क्लॉक 2 रहेगा। ओके, सिमिलरली उसके आगे रहेगा यहाँ पर R0 और R1। ओके, तो R0 और R1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। शायद मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको रीड करने के लिए शायद आसानी नहीं हो रही है। अभी यहाँ पर R0 दिखाई दे रहा है। अभी देखिए आपको यहाँ पर R1 R0 ऑफ 2 दिखाई देगा। अब हम ये दो टर्मिनल में हम लॉजिक 1 यहाँ पर बिट पास कर रहे हैं, तो मिसलेनियस में ही रहिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्विच हम यहाँ पर लॉजिक 1 बिट ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ आप लॉजिक 1 के लिए यहाँ ले सकेंगे। इसका सिंबल आपको कुछ ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा, आप सिर्फ इसे कनेक्ट करिए यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल। ओके, तो यहाँ ये दोनों टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिए। सिमिलरली मैं यहाँ S1 और S2 ये दो टर्मिनल के लिए भी यहाँ पर ये लॉजिक 1 बिट यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ S1 और S2 टर्मिनल भी यहाँ पर ले लिए। हमारे IC में यहाँ S1 और S2 यहाँ
इस तरह दिखाई देंगे। पिन नंबर 6 7 और पिन नंबर 2 3। ओके, उसी तरह हमने उसे कनेक्ट भी कर दिया। कोई डाउट भाई किसी को? ओके, अभी हम यहाँ आउट में चलते हैं। आउट में एलईडी लीजिए। एलईडी में पहला एलईडी लेता हूं, फिर यहाँ सेकंड एलईडी लेता हूं, फिर थर्ड, और ये फोर्थ। मैं उसके ऊपर नाम भी दे देता हूँ। आपको यहाँ पर क्यूडी, क्यूसी, क्यूबी और क्यूए दे देते हैं। चलिए नाम भी आपके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, छोटा ले लेता हूँ थोड़ा। या नाम लिखते हैं। ओके, आउटपुट रहेगा ये आपका, ये क्यूडी रहेगा। ओके, देन ये क्यूसी रहेगा, देन क्यूबी रहेगा, और ये रहेगा क्यूए। शायद फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया, नाम बहुत आगे चले गए। मैं उसको थोड़ा यहाँ नाम एडजस्ट कर लेता हूँ आपके लिए। ओके, तो ये आपका आउटपुट रहेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, अभी यहाँ मैं लास्ट टर्मिनल में ऊपर यहाँ पर जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक क्यूसी है। क्यूसी दिखाई दे रहा है आपको? तो ये क्यूसी आप यहाँ पर क्यूसी के एलईडी को कनेक्ट करिए। ओके, आपको लगे मोड़ना होगा तो थोड़ा मोड़ दीजिए। यहाँ ये मोड़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए अभी यहाँ नेक्स्ट टर्मिनल ले रहा हूँ क्यूबी। तो ये क्यूबी है, तो मैं एक क्यूबी की टर्मिनल यहाँ पर ले रहा हूँ। ये क्यूबी एलईडी को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा मोड़ दिया मैंने, समझने में आसानी होगी। ओके, वेरी गुड। आगे की टर्मिनल में जाते हैं। आगे की टर्मिनल वीसीसी है, इसलिए अपने कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे की टर्मिनल है उसके क्यूडी। तो क्यूडी, क्यूडी को कनेक्ट करिए। क्यूडी कनेक्ट हो गया। चलिए अभी इसको थोड़ा मोड़ देता हूँ। ओके, वेरी गुड, नाइस। ओके, एंड लास्ट यू नीड टू कनेक्ट क्यूए। ओके, तो क्यूए कनेक्ट कर देता हूं यहाँ। ओके, ये क्यूए में थोड़ा मोड़ देता हूँ यहाँ। ओके, आपको यहाँ ऐसा शॉर्ट नहीं लगेगा कि भाई अरे ये क्या है, ऐसा कैसे सर ने ये कर दिया। तो इसके लिए बहुत अच्छा मैं यहाँ पर उसको देखिए, यहाँ पर इस तरह ले लिया, यानी बहुत अच्छा कनेक्शन आपको दिखाई देगा। कोई ट्रबल अभी किसी को? गेटिंग एवरीवन? ओके, वेरी नाइस, फंटास्टिक। नाउ अभी आपको यहाँ आगे की टर्मिनल रहेगी, वो तो आपके हाथ में नहीं है, नो कनेक्शंस वाली। आगे और उसके क्लॉक टर्मिनल है, और आपको यहाँ पर क्लॉक टू टर्मिनल है। क्लॉक टू यहाँ पर आपको कनेक्ट करने के लिए कहा है क्यूए को। ओके, तो पहले क्लॉक टू हम यहाँ पर क्यूए को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये क्लॉक टू यहाँ से ले लीजिए, और ये यहाँ क्यूए को कनेक्ट कर दीजिए। ओके, ये अगर यहाँ कनेक्ट कर लोगे तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ आईसी के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देगी। तो भी मैं इसको मोड़ लेता हूँ थोड़ा। ओके, ये यहाँ पर इस तरह मोड़ लिया मैंने। हाँ, ओके, आपके लिए मैं यहाँ पर इस तरह उसको मोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए कि भाई मैंने यहाँ कनेक्शंस किए हैं। ओके, वेरी गुड, नाइस। क्योंकि अभी अभी हाथ जॉइंट्स को नहीं लगा सकता हूँ। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। अभी यहाँ क्रिस्टल आपको लेना है, मिसलेनियस में जाके 1 हर्ट्ज का क्लॉक लेना है, और एक क्लॉक यहाँ पर लाके पुट आउट करना है। और एक क्लॉक आपको पहले टर्मिनल को कनेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। वेट, हाँ, कुछ तो कनेक्शंस में मेरा रह गया क्या? ओके, एक मिनट,
मिनट, मैं देख लेता हूँ। बराबर है। ओके, वेरी गुड। ऑलरेडी मैंने 1 हर्ट्ज पे ही रन किया। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया था। ओके, वेरी गुड। ओके, सॉरी, मेरा सर्किट चला गया शायद। ओके, हेलो। हाँ, देखिए, सर्किट रन हो रहा है। जैसे ही हमने क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया, इमीडिएटली यहाँ पर क्लॉक सिग्नल अप्लाई करने के बाद देखिए आपको आउटपुट मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, ये स्टेप्स फिर से रिपीट होगी, तो ये इस वजह से इसे कहा जाता है डिकेड काउंटर। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। प्रैक्टिकल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आईसी लो, एलईडीज लो, ग्राउंड कनेक्ट करो, ओके, और क्रिस्टल ऑसिलेटर 1 हर्ट्ज का कनेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, क्लॉक 1 हर्ट्ज का कनेक्ट करना है आईसी 7490 में। यहाँ आपको कनेक्शंस करना है बिटवीन पहली टर्मिनल और क्यूए में कनेक्शंस करना है। ओके, बाद में R1 R0, ओके, ये R0 यहाँ और R0 ऑफ 1 ये ग्राउंड कनेक्ट करना है। बाद में यहाँ पर R0 सॉरी R9 1 और R9 2 है शायद ये, हाँ, ये ग्राउंड कनेक्ट करना है। लॉजिक 0 का टर्मिनल को कनेक्ट करना है। ओके, तो ये कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ जैसे ही कनेक्ट करोगे तो इमीडिएटली यहाँ पर एलईडीज ग्लो होने चालू हो जाएंगे। वेरी गुड। Okay, getting everyone? So that's why now we are completing this assignments of digital electronics. So thank you very much for everyone watching this video as well as doing this practical with me. Okay, सभी ने शायद मेरे साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिए, वीडियो भी देखा, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लिए। ओके, सो अभी आपको यहाँ अटेंडेंस लगाना है इस वीडियो का, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका अटेंडेंस, रोल नंबर और आपका नाम लिखिए। ओके, तो इसके साथ मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो को एंड भी कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।